हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ करियर लीडर्स। और आज हम लॉ की क्लास में करेंगे टॉर्ट लॉ। टॉर्ट लॉ में कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, डेफेमेशन, नेग्लिजेंस एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इन सारे चैप्टर से अगर आप देखोगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, तो इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम देखें नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट, डेफेमेशन, वाइकेरियस एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो ये टॉर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो एक एक करके पहले शॉर्ट में आज समझते हैं कि ये है क्या। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नेग्लिजेंस, तो जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये केस जो है ये है डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का, जहाँ पर एक लेडी जो है, दो फ्रेंड्स थे, वो जाते हैं बार में, जिंजर बियर ऑर्डर करते हैं, और जो लेडी फ्रेंड होती है उसको अपना जो बॉटल है उसके लास्ट सिप में मिलता है एक डेड स्नेल। और यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट नेग्लिजेंस का। सेकंड है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो ये केस है रायलन वर्सेस फ्लेचर का। इन दोनों के बीच, ये दोनों ही पड़ोसी थे, और एक के लैंड पर था उसका कोल माइन, दूसरे के लैंड पर था उसका फ्लोर मिल। फ्लोर मिल में रिक्वायरमेंट थी वाटर रिजर्वर की, तो वाटर रिजर्वर को बनाने के लिए इसने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्टर लेबर लेकर आता है, लेबर डिगिंग करती है, और जब ये डिगिंग कर रहे होते हैं तो इनको ओल्ड शाफ्ट मिलता है, बट नेग्लिजेंटली जो है किसी तरीके से वो इसको रेडी कर देते हैं। जब इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाता है तो ये ओल्ड शाफ्ट टूट जाते हैं और पानी चला जाता है उसके नेबर के कोल माइन में, जिससे कि रायलन को ह्यूज लॉस होता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। डेफेमेशन, ये आए दिन की बात होती है कि हम न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके के केसेस देखते हैं, दैट दे डिफेम दिस और डिफेम दिस वन, है ना। सो डेफेमेशन क्या है? डेफेमेशन में एक इंसान दूसरे के बारे में इस तरीके की कुछ बातें कहता है जिससे कि उसका रेप्यूटेशन किसी थर्ड पर्सन की नज़र में कम हो जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है डेफेमेशन का। और डेफेमेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का मतलब कि किसी थर्ड पर्सन को बता कौन रहा है। सो डेफेमेशन। उसके बाद हम आते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आया है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, बट दैट वाज गिवन बाय इंडियन कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर भोपाल गैस लीक केस। और ये 2020 में हमने वाइजैक में भी एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट देखा है ना। सो 2020 में वाइजैक में भी एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है, और वहां पर कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। नाउ कम टू वाइकेरियस लायबिलिटी, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे। सो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है ऐसा है कि सपोज मैंने कुछ किया और मेरे बदले कोई और पे कर रहा है, सो वो जो पर्सन है जो मेरे बदले पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हिज वाइकेरियस लायबिलिटी। और जब हम यही चीज़ स्टेट के केस में जाते हैं, यानी गवर्नमेंट के केस में जाते हैं, तो गवर्नमेंट में दो तरीके के वर्क होते हैं, सॉवरेन फंक्शंस एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट वाइकेरियसली लायबल नहीं होती, बट नॉन सॉवरेन फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट वाइकेरियसली लायबल होती है। तो हमारे कमिंग आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि सॉवरेन फंक्शंस क्या होता है और नॉन सॉवरेन फंक्शंस क्या होता है, और किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। टॉर्ट लॉ अगर मैं कहूँ तो इट्स अ कॉमन लॉ विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, और ये बेस्ड है जस्टिस, लॉ, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पर, राइट। सो टॉर्ट लॉ जो है इसमें ये चैप्टर्स, इसके अलावा भी और चैप्टर्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर मैं पहले एक इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊंगी। बट फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।